बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुबह की महफिल में एक बार फिर से खुशामदीद। आप मुझे देख रहे हैं एजीएन न्यूज़ चैनल की स्क्रीन से, और जो मेरी माई बहनें मुझे देख रही है, एक बार फिर से खुशामदीद। आपकी अपनी हो डॉक्टर मुजम्मिल एहसान। जैसा कि आप जानते हैं कि इस शो का मकसद क्या था। इस शो का मकसद था आपके दिलों में घर कट जाना। इस शो का मकसद था आप लोगों तक आवाज़ पहुँचाना। हमारी आवाज़ ये है कि आप लोग औरतों को ख़ास तौर पे एम्पावरमेंट करना, आप लोगों को नई चीज़ें बताना, आप लोगों के अंदर मोटिवेशंस पैदा करना, आप लोगों को ये बताना कि ज़िंदगी क्या है। ज़िंदगी जो है वेस्ट करने का टाइम नहीं। आप अगर ये सोचते हैं कि ज़िंदगी तो बस गुजार लेनी है, तो ये ज़िंदगी का मकसद नहीं है। ज़िंदगी का जो असल मकसद है वो ये है कि आपको कुछ करना है, आपको कुछ सीखना है, आपने अपनी नस्लों के लिए कुछ करके जाना है। आप तब अपनी एक औरत बनती है जब आप अपने घर के लिए अपना वक्फ करती हैं। तो आपको अपने मुल्क के लिए, अपने माशरे के लिए भी बहुत कुछ करने की सलाहियत अल्लाह ताला ने दी है। तो आज जिन ख़वातीन से मैं आपको मौजूद जो मेरे गेस्ट हैं उनसे मिलवाने जा रही हूँ। सबसे पहली बात तो यह है कि जो भी गेस्ट मेरे पास आता है वो मेरे लिए बड़ा काबिल एहतराम होता है। वो चाहे बिगनर्स हो, चाहे उसकी ज़िंदगी का जितना भी एक्सपीरियंस हो, वो मेरे लिए बहुत ही मौजूद होता है। मेरे शो का मकसद ये है कि मैं अपने मेहमानों को ना सिर्फ इज्जत दूं बल्कि उनके लिए कुछ करूं ताकि वो भी आप लोगों के लिए कुछ कर सके। तो इनको क्रिटिसाइज करना या इनको इमोशनली तौर पे टॉर्चर करना मेरे शो का मकसद नहीं है। मेरे शो का मकसद है कि आप तक इनकी आवाज़ पहुंचाना और आपकी आवाज़ इन तक पहुंचाना। हमारे मॉर्निंग शो ने जो एक नई चीज़ स्टार्ट की है वो ये है कि इन डॉक्टर्स हैं या किसी भी फील्ड से कोई आता है तो हम उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको दे रहे हैं ताकि आप खुद इनसे जो है कॉन्टैक्ट कर सके। तो आज जो मेरी मौजूद मेहमान हैं वो एक डॉक्टर हैं, एक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, डाइटिशियन हैं, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो फैशन पे है। आज का टॉपिक जो है हमारा ना सिर्फ अंदर की खूबसूरती, बाहर की खूबसूरती पर भी है। तो चलते हैं हम अपने मौजूद गेस्ट की तरफ जो गोल्ड मेडलिस्ट भी है और इसके साथ साथ कई जगहों पे ओपीडीज भी कर रही हैं, इसके अलावा ट्रेनिंग भी करवा रही हैं। वो है हमारी डॉक्टर अनीका। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अनीका, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने इतना टाइम हमारे लिए निकाला अपनी बिजी लाइफ से। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू। अच्छा जी, अब जो हमारी दूसरी गेस्ट हैं वो भी किसी तारीफ की तो मोहताज है नहीं। अच्छा, इनका बड़ा एक रोल जो है ना वो बड़ा मज़े का है। मज़े का इसलिए है कि सुनने में तो आप ये कहेंगे कि फैशन डिज़ाइनर हैं, बट ये कौन सी फैशन डिज़ाइनर हैं, ये बड़ा एक मेन पॉइंट है। वो आपको साथ साथ हम बताएंगे। जो फैशन डिज़ाइनर है वो इमेज कंसल्टेशन है। इमेज, आप सोचेंगे इमेज कंसल्टेशन क्या होती है, तो ये हमारी गेस्ट जो है वो आपको बताएंगी, जिनका नाम है मिस समन। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मिस? मिस आप ठीक हैं? थैंक यू सो मच कि आप हमारे शो में आई। हम अच्छा मिस, हमारा मकसद ही यही है कि हम शो में ना कोई नई नई चीज़ें लेकर आए। तो जब मुझे आपके बारे में पता चला कि इमेज कंसल्टेशन आप करती हैं, तो इस हवाले से मुझे थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को भी गाइड करें कि ये क्या है। फैशन का मतलब तो है ना भाई ड्रेसअप करना, मेकअप करना, अपने आप को चेंज की तरफ लेकर आना। फैशन डिज़ाइनर तो हमारे माशरे में इसी को समझा जाता है। तो आप मुझे बताएं कुछ। स्टार्टेड द कॉन्सेप्ट जो है ड्रेस फॉर सक्सेस, ये हमने आज से कोई 8 साल पहले पाकिस्तान में मुतारिफ करवाया था। क्योंकि मैं एक बड़े नामवर चैनल के साथ काम कर रही थी एज इमेज कंसल्टेंट, और वहाँ पर मेरा काम ये था कि आई वाज हेडिंग द डिपार्टमेंट ऑफ वार्डरोब एंड मेकअप। अच्छा, कॉन्सेप्ट ये था कि आपका प्रोग्राम है, आपका गेस्ट आया है और आपने अब उसको कहना, अच्छा आपके प्रोग्राम की नेचर क्या है, उस नेचर के हिसाब से आपने उसका आउटफिट डिज़ाइन करना है। आपके एंकर्स हैं, मेल फीमेल आपके एंकर्स होते हैं, तो आपने बताना होता है कि आपने एक एंकर है ना, उसका कॉन्सेप्ट है, उसमें किसी भी टाइम पे कोई भी न्यूज़ ब्रेक करनी है, वो अच्छी भी हो सकती है, वो बुरी भी हो सकती है। उसमें वहाँ पर हम उसको फैशन से ज़्यादा इस कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं कि इमेज बहुत ज़रूरी है, कि ये ना हो कि व्यूअर जो है ना वो देख के परेशान हो जाए कि यार इसने रेड कलर का ड्रेस पहना हुआ है और खबर ये दे रही है अफसोस की। तो हम ये नहीं चाहते थे कि लोग इस चीज़ को लेकर आए और इस तरह की बातों पे आपको आप क्रिटिसाइज आप होना स्टार्ट हो जाते हैं ना, उसकी डिस्ग्रेस करें, डिसरिस्पेक्ट करें। सो इट वाज द कॉन्सेप्ट कि आपने ड्रेस फॉर सक्सेस इज दैट कि जो आप कर रहे हैं आपको लगे कि आप उसमें एक सीरियस लुक क्रिएट कर रहे हैं। सो एक प्रोफेशनल बेसिकली अगर कहा जाए तो प्रोफेशनल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी ड्रेसिंग बहुत ज़्यादा सिचुएशनल होनी चाहिए। तो ड्रेस फॉर सक्सेस जब हमने पाकिस्तान में मुतारिफ करवाया तो उसमें हमें बहुत ज़बरदस्त फीडबैक आया
इसमें होता ये था कि हम बड़े बड़े इदारों में जाते थे, बट अनफॉर्चुनेटली हम इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ बैठे होते थे और फिर हम देख के हैरान हो जाते थे कि उनको देख के लगता नहीं है कि दे आर सक्सेसफुल, वो कामयाब दिखते नहीं है, वो होंगे इतने पढ़े लिखे लेकिन वो दिखते नहीं है। सो दिस कॉन्सेप्ट एक्चुअली यू नो डिस्क्राइब्स कि ड्रेस फॉर सक्सेस इज ऑल अबाउट योर प्रोफेशनल लुक। सो हमने इसको एज ए ओकेजनल ड्रेसिंग, एज ए सिचुएशनल ड्रेसिंग लोगों को मुतारिफ करवाया, ख़वातीन को, कि किस तरीके से ड्रेसअप होना है कि आप किसी को जो है ना डिस्ट्रैक्ट ना कर सकें, अटेंशन ग्रैब करें, लेकिन अगले की अटेंशन आपके कंटेंट पे होनी चाहिए रादर देन कि आपकी पर्सनालिटी पे। ये नहीं होना चाहिए कि मैं मर्दों के साथ एक अदारे में काम कर रही हूँ और मैं को मुझे मर्दों के साथ शाना बशाना होकर चलना है, बट मेरे साथ जो मर्द खड़ा हुआ है वो मेरे कपड़े देखे या वो मुझे देखे कि मैं तो उसको डिस्ट्रैक्ट कर रही हूँ, या मैंने कोई ऐसा ऊटपटांग फैशन कर लिया है जिसको लोग देख रहे हैं, दूसरी खवातीन भी देख रही हैं और कह रही हैं कि यार ये बोल क्या रही थी, मैंने सुना नहीं। क्यों? क्योंकि एक्चुअली मेरा कोई ऐसा ऑर्नामेंट है या मेरी कोई ऐसी पर्सनैलिटी पे कोई चीज़ है जो मैंने करी कि जो उनको डिस्ट्रैक्ट कर रही है। सो इट कॉन्सेप्ट एक्चुअली कि हमने बच्चों को, बच्चियों को बताया कि आपने किस तरीके से अपनी सिचुएशन ड्रेसिंग करनी है। उसमें हमने कॉलेज के बच्चों को टारगेट किया, यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों को, स्टूडेंट्स को, फिर हम अदारों में जाना शुरू हो गए। हमने बहुत सारे बड़े अदारे जो थे उनको जाके बताया कि जो प्रोफेशनल्स थे, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, कि आप लोगों ने कैसे ड्रेसअप होना है, कि लगे आपकी ड्रेसिंग बोले। देखिए साइकोलॉजी कहती है कि 7 सेकंड्स में अगला बंदा आपके बारे में आपको देखते परसेप्शन बिल्ड कर लेते हैं। ठीक है कि आपकी बैकग्राउंड क्या होगी, आपकी एजुकेशन क्या होगी। सो ये है मेरा कॉन्सेप्ट। सो इमेज कंसल्टेंट ये काम करता है कि वो आपकी इमेज को बिल्ड करने में आपकी मदद करता है। अब वो कैसे करता है? वो आपको बताता है कि आपकी पर्सनालिटी किस तरह की है, आपका जो कॉम्प्लेक्शन है, आपकी स्किन टोन किस तरह की है, तो आपने किस तरह के कलर्स कैरी करने हैं, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में कौन सी कलर पैलेट अडॉप्ट करनी है, और अगर आप सोशल गैदरिंग्स में जा रहे हो तो आपने किस तरह के कलर्स पहनने हैं। ठीक है, आपका हेयर स्टाइल या आपका मेकओवर जो है, मेकअप है, वो कैसा होना चाहिए, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में कैसा होना चाहिए, सोशल गैदरिंग्स पे कैसा होना चाहिए। लेकिन जब ये कॉन्सेप्ट मैंने मुतारिफ करवाया, उसके बहुत सारी खवातीन ने मुझे कहा कि हाँ वी ऑल आर नॉट यू नो प्रोफेशनल वुमेन, सो आप हाउस वाइफ्स के लिए भी बताएं कि उनको क्या करना चाहिए। तो उनको मैंने बताया भी घर में एक अच्छी वाइब क्रिएट करो, प्रिंट्स पहनो, अच्छे अच्छे कलर्स पहनो, अच्छा फ्रेश मेकअप करो यार। जब आपके घर आपका हस्बैंड आ रहा है या घर वाले आ रहे हैं तो वो देख के खुश हो जाए कि घर का माहौल अच्छा है। क्योंकि एट द एंड तो एक औरत है जो घर को भी लीड कर रही है। हम खवातीन प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में तो काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा बस ये एक मौक़िफ़ था कि खवातीन जो है ना वो प्लीज़ अपने ऑफिशियल अटायर से निकल कर घर आके ना वो एक आम खातून बन जाए। ये सिर्फ उनके घर के लोगों के लिए अच्छा नहीं, उनकी अपनी सेहत के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। कि मतलब बाहर तो आप बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है, मर्दाना है, आई मस्ट से। मुझे खुद बहुत सारे लोग कहना शुरू हो गए थे। ज़ाहिर है जो मैं टीच कर रही हूँ तो वो मैं करके भी दिखाऊंगी कि मैं खुद कैसे ड्रेसअप होती हूँ। मुझे मेरे हस्बैंड ने कहना शुरू कर दिया, मेरी बीवी तो बहुत ज़्यादा मर्दाना हो गई है। सो फिर मैंने सोचा कि नहीं भाई, मुझे घर आके ना उस एनवायरनमेंट को चेंज करना है। अब मैं घर आ गई, मेरे लिए ज़रूरी इसलिए कि मैं रूटीन से निकल के आऊँगी, एक प्रोफेशनल रूटीन से निकल के एक सोशल रूटीन में आऊँगी, और अगले दिन जब फिर मैं प्रोफेशनल रूटीन में जाऊँगी तो बड़ी फ्रेश होके जाऊँगी। मुझे ये फील नहीं होगा कि मैं लेथार्जिक हूँ, क्योंकि मैं हर वक्त एक ही रूटीन में हूँ, मैंने एक ही लिबास पहनना है, एक ही तरह का पहनना है। सो ये एक औरत की ना मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है कि वो चेंज लेकर आए। So it is a concept of dress for success actually. आपको जैसा कि मिस समन ने बताया कि उनका मकसद क्या है, और बड़ी अच्छी इन्होंने बात की कि औरत का मकसद ये नहीं है कि अगर वो बाहर जा रही है, प्रोफेशनल कोई काम कर रही है, तो इसका मतलब कि वो तभी ड्रेसअप हो, और घर में रह के जो है वो किसी भी हालत में हो। अगर आप चाह रहे होते हैं कि आप अपने शोहर को, अपने घर को बड़ा अच्छा एक इन्वायरमेंट दे, तो आपको सबसे पहले अपनी पर्सनैलिटी में कुछ ऐसे विजिबल चीजें लानी पड़ती हैं जिसकी वजह से आपसे लोग आइडियलाइज आपको करना स्टार्ट करें। सबसे पहले आपका घर ही होता है जो आपकी पर्सनैलिटी को देखता है। तो इसके ये गुफ्तगू तो चलती रहेगी, और भी बड़े मजे मजे के सवाल मैं इनसे पूछूंगी। साथ ही जो हमारी डॉक्टर साहिबा है, डॉक्टर निका, ये एक डाइटिशियन भी है, तो डाइटिशियन का तो मैं पूछूंगी जितना ही लिबास खूबसूरत होगा उतनी ही आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए। मिस ऐसे ही है आपके अपना जो है, अपना आप जितना अच्छा होगा आपकी डाइट। देखिए मोटापा बहुत ज्यादा है, बिल्कुल ऐसे। आपको अनहेल्दी फूड की वजह से आपके अंदर जो प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो गई है ना, जिसकी वजह से शुगर हो रही है, बीपी आपका बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल हो रहा है, तो ये किस तरह से सब कुछ मैनेज किया जा सकता है?
अच्छा, जितने भी आपके लाइफस्टाइल से रिलेटेड इश्यूज हैं ना, इनको कॉप अप करने के लिए आपकी जो डाइटरी रूटीन है वो मॉडिफाई होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करें हाइपरटेंशन की या डायबिटीज़ की बात करें, ओबेसिटी की बात करें, ये सब वो इश्यूज हैं जो कि आपके लाइफस्टाइल की वजह से और आपकी डाइटरी रूटीन की वजह से हो रहे हैं। एक रिसर्च के मुताबिक 2050 में 50% जो आपकी है पॉपुलेशन वो ओबीस होगी, ठीक है। ऐसा क्यों होगा? अगेन आपकी डाइट की वजह से। जब भी आप अपनी हेल्थ को मॉडिफाई करना चाहते हैं, इवन आप अपने जो है सोशल हेल्थ है या फिजिकल हेल्थ है या मेंटल हेल्थ है, इस पर काम करना चाहते हैं, तो वेरी फर्स्ट थिंग जिस पर आपको काम करने की ज़रूरत होती है वो होती है डाइट, बिकॉज यू आर व्हाट यू ईट, ठीक है। आपका रवैया आपके कोलीग्स के साथ कैसा है, आपका की फैमिली के साथ इंटरेक्शन कैसा है, आप अपनी वर्क प्लेस पे कैसे बिहेव करते हैं, आप किसी क्वेश्चन या किसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं, इट ऑल डिपेंड्स इवन ऑन योर डाइट, ठीक है। तो डाइट प्लेज अ मेजर रोल। देखिए, कहा जाता है, बड़ा मशहूर है कि लाहौरियों के पास पहनने को या करने को कुछ ना हो, लेकिन खाने के लिए बहुत कुछ होता है। लॉकडाउन लगा तो लॉकडाउन में आपने देखा फास्ट फूड और हर जगह पे कितना रश था। सबसे बड़ी बात मैंने ये देखा कि लोगों को अगर 8 o'clock या 10 o'clock का टाइमिंग थी लॉकडाउन में, तो उन्होंने अपनी शॉप क्लोज करके उसके अंदर भी लाहौरिये घुस के खा रहे थे, ठीक है। गुस्से हुए थे। क्यों गुस्से हुए थे? भाई खाना जरूरी है। तो डॉक्टर निका मुझे ये बताएंगे, जो खाना जरूरी है इसका भी कोई टाइम टेबल है कि किस टाइम पे आपको क्या डाइट लेनी चाहिए? सुबह उठते हैं लोग कहते हैं गर्म पानी पी लें, अक्सर मैंने देखा है। अच्छा, वो गर्म पानी जो हम पी रहे हैं वो हमारी सेहत पे कितना जो है असर करे? अच्छा, पहले डाइटिशियंस कहती थी कि आपने सुबह उठना है तो आपने अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए गर्म पानी से नहाना है। शुरू से हम सुनते आ रहे थे। आजकल मैं पढ़ रही थी, उन्होंने बोला कि आपने ठंडे पानी से नहाना है और रात को आपने गर्म पानी से नहाना है। इसी तरह पानी पीना या आपकी जो डाइट है, इसका थोड़ा सा हमें हमारे व्यूअर्स को बताएं कि खाने पीने का क्या होना चाहिए। आप हर चीज को स्किप नहीं कर सकते डॉक्टर निका, मैं इस चीज को भी करती हूँ। अक्सर हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, स्किप कर देते हैं, ये नहीं खाना, इस तरह करें, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। 15 दिन 20 दिन कुछ ऐसा बताएं हमारे व्यूअर्स को खाने पीने का कि वो अपना वेट भी कम करें और खाना पीना भी ना, क्योंकि लाहौरी है ना, नहीं खाना पीना नहीं खत्म होगा हमारा। बिल्कुल, ये चीज़ तो बहुत आम देखी गई है कि जो लाहौरी है, इवन कोई भी इंडिविजुअल है ना, तो हमारा जो डाइटरी इंटेक है वो बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। इसकी जो मेजर रीज़न है वो यही है कि हमारा सोशल मीडिया का बहुत इन्फ्लुएंस है। मतलब पहले तक ये होता था, अगर हम कुछ खा रहे हैं ना, जब हमें भूख लगी है, हम 3 अपने मेजर मील ले रहे हैं या कोई स्नैक ले रहे हैं, सिर्फ अपनी वो जो एक थी ना बायोलॉजिकल नीड, उसको हम सेटिस्फाई कर रहे थे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब हम अपनी जो सोशल इंटरेक्शन की वजह से या सोशल इन्फ्लुएंस की वजह से जो नीड्स है ना, हम उनको भी सेटिस्फाई करने के लिए खा रहे होते हैं। तो एक तो ये बड़ी वजह हो गई हमारे आप कह लें एक्सेसिव ईटिंग की। इसके बाद आपने बात की कि जो हम एम्प्टी स्टमक वार्म वाटर लेते हैं, उसका क्या रोल है? वो एक बहुत अच्छी चीज़ है और हमें लेना चाहिए। देखें, हमारी डाइट पता है कैसी होनी चाहिए? जो हमारा ब्रेकफास्ट है वो सबसे हेल्दी होना चाहिए। अगर आप उसमें एक्सेसिव कैलोरीज भी ले रहे हैं तो वो मैनेज हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी के पास जो आपकी मशीनरी है, आपका मेटाबॉलिज्म है, उसके पास पूरा दिन है उसको प्रोसेस करने के लिए। अगर आपने कुछ एडिशनल खाया भी तो उसके पास टाइम है। फिर आपका आता है लंच, उसमें थोड़ी सी गुंजाइश होती है मिस्टेक की, मतलब कैलोरीज के लिहाज से या न्यूट्रिएंट्स के लिहाज से। व्हेन इट कम्स टू योर डिनर, ठीक है, तो उसमें कोई गुंजाइश नहीं होती। बट वी कैन डू, हम इससे टोटली डिफरेंट कर रहे होते हैं। हम क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट इवन स्किप भी कर रहे होते हैं। अगर खाएं तो बहुत नॉर्मल सा ले रहे होते हैं। लंच भी बस हम गुजारा कर रहे होते हैं। जब बात आती है डिनर की, हम क्या करते हैं, बहुत हैवी डिनर लेते हैं जो कि कैलोरीज वाइज भी बहुत हैवी होता है, न्यूट्रिएंट वाइज भी बहुत अनहेल्दी हो जाता है। तो फिर क्या हम करते हैं, वो लेने के बाद हमारी फिजिकल एक्टिविटी कोई नहीं होती। और जबकि हमारी बॉडी अल्लाह ताला ने कुछ इस तरह से बनाई है कि उसमें जो हमारी मशीनरी है ना, एट द एंड ऑफ द डे वो भी स्लो हो जाती है, उसको भी रेस्ट की ज़रूरत होती है। हम उस टाइम पे उसको क्या कर देते हैं, बर्डनाइज कर देते हैं। कैसे? एक्सेसिव ईटिंग करके। तो उसके बाद मतलब रात को हमने एक्सेसिव ईटिंग की हुई है, वो खाया, सो गए, ऐसा कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं थी, ठीक है। तो फिर सुबह उठकर जो एम्प्टी स्टमक वार्म वाटर है ना, वो आपको बड़ा हेल्प आउट कर रहा होता है। हाँ, मतलब वो जो आपने रात को खाया हुआ था, उसके बाद कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं की, वो आपकी बॉडी में फैट की फॉर्म में स्टोर ना हो, इस लिहाज से आपको हेल्प आउट कर रहा होता है। बाकी अगर मैं ये कहूँ कि एम्प्टी स्टमक अगर आप वाटर लेते हैं तो आपको 99 फ़ायदे मिलते हैं, 99 उसके बेनिफिट्स हैं, तो आई एम नॉट रॉन्ग।
मतलब वो इतना हेल्दी है। फिर आपके मेटाबॉलिज्म में आपको बड़ा हेल्प आउट करता है। हमने क्या किया, ये जितनी हमारी अनहेल्दी डाइटरी रूटीन थी, इसका सबसे बड़ा हमें नुकसान ये हुआ कि हमने अपना मेटाबॉलिज्म स्लो कर लिया। जब हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हुआ तो उससे क्या होना शुरू हो गया, जितने हमारे हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ हैं जैसा कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, हार्मोनल इश्यूज़, पीसीओएस, ये सारे इश्यूज़ हमें फेस करना पड़े। ठीक है, तो एम्प्टी स्टमक वाटर इस चीज़ पर हमें हेल्प आउट करता है कि हमारा मेटाबॉलिज्म जो होता है वो उसको बेहतर करना शुरू कर देता है। जब आपका मेटाबॉलिज्म बेहतर हो जाता है ना, बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ जो कि आपके मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहलाते हैं, यानी आपके मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड होते हैं, वो वहाँ पर ही सेटल्ड हो जाते हैं। सो दिस इज़ हाउ कि एम्प्टी स्टमक जो वाटर है वो आपको हेल्प आउट कर रहा है। अच्छा, आप कुछ नहीं ना करते तो छोटी छोटी चीजें हैं वो आप कर सकते हैं। अगर आप खाना पीना नहीं छोड़ सकते तो आप अपनी डाइट में कुछ ऐसी चीजें यूज कर सकते हैं जो हेल्प कर सकती हैं आपके वेट कम करने को। जितना वेट कम होगा उतनी आप बीमारियों से दूर रहेंगे। तो अब मैं चलती हूँ मिस समन की तरफ। मिस, आप मुझे ये बताएं कि मुझे ऐसा लगता है बहुत कम लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं जो आप बता रही हैं, इमेज की कंसल्टेशन कर रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कोई प्रॉपर आपने ट्रेनिंग सेंटर या कुछ ऐसा है आपका जहाँ पे आप बच्चों को ये क्लासेस और बच्चों को सेल्फ ग्रूमिंग और ये सारी दे रही हैं, क्या है वो? हाँ जी, कासिम अली शाह फाउंडेशन में हम लोग करते हैं माशाल्लाह। हमारे डिफरेंट बैचेस। फिर कासिम अली शाह फाउंडेशन का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं। अभी मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में जा रही हूँ इंशाल्लाह 12, 14 और 13 को, और वहाँ पर हमारा सेशन होगा वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से। निसा सोसाइटी उसमें हमें काफ़ी सपोर्ट कर रही है। तो कासिम अली शाह फाउंडेशन की वसातत से बहुत सारी ऐसी कंसल्टेशंस भी हैं जो पर्सनल लेते हैं लोग, तो मैं फाउंडेशन में ही जाके जो है वो उनको कंसल्टेशन भी देती हूँ। लेकिन हमने बहुत ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट्स जो डिफरेंट कॉलेजेस से, हमारा एक प्रोजेक्ट है जो तालीम मुमकिन के नाम से चल रहा है, तो उसी में बच्चों को हम काफ़ी गाइडलाइन दे रहे हैं कि आपने अपने इमेज को कैसे बिल्ड करना है। उसमें हमारा अटायर आ जाता है, प्रॉपर शूज़ की सिलेक्शन आ जाती है, मेकअप लुक आ जाती है बच्चों के लिए, फिर कम्युनिकेशन उनको सिखाते हैं हम। उसके अलावा उनको जो इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्सेज हैं, फिर टाइम मैनेजमेंट है, फिर हमारे टेबल मैनर्स हैं, मतलब ये एक पूरा पैकेज है। अच्छा मिस, एक यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगी कि ये जो आप कर रही हैं ये एक ट्रेंड होना चाहिए, मतलब इसको ट्रेंडिंग में आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्यों? आपकी बात सुन के मुझे अच्छा लगा। आप देखती हैं कि अक्सर टिकटॉक जब मैं कर रही होती हूँ ना, देख रही होती हूँ, तो वहाँ पे मैं देख रही होती हूँ फला एक्टर आई उसके शूज़ देखें, फला एक्टर आई इसकी ड्रेसिंग सेंस देखें, ये बड़ी इस पर बात करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। हालांकि मुझे लगता है कि उनके पास उनके स्टाइलर भी होते हैं, उनके जो होते हैं मेकअप आर्टिस्ट भी होते हैं, लेकिन फैशन का मतलब सिर्फ मेकअप कर लेना नहीं है। इसका मतलब आपकी पूरी पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग है, आपको पता होना चाहिए। पैकेज है, आपको पुट टुगेदर करना है, इट्स अ फुल पैकेज। और अक्सर मैंने औरतों को देखा, माशाल्लाह आप जैसे आप है, बड़ी डिसेंट लुक है, तो कई लोगों को मैं देख के ना मेरे मुंह से एक बात निकलती है। मैं अक्सर किसी औरत को देखती हूँ जो मुझे ऐसी लगती है तो मैं कहती हूँ बड़ी नफीस औरत है। बड़े उर्दू का एक मैं कहती हूँ बड़ी डिसेंट तो एक अलग वर्ड है, बैठने का अंदाज, वो अंदाज उसकी स्टोरी बता दे। हाँ, मैं कहती हूँ कि बड़ी नफीस और बड़ी अच्छी, जरूरी नहीं कि गोरा रंग होना ही जरूरी है, आपकी पर्सनैलिटी भी होना बहुत जरूरी है। तो बड़े अच्छी आप जो काम कर रही हैं, बड़ा अच्छा आप कर रही हैं। इसके अलावा और भी मैं चीजें आपसे जरूर पूछूंगी। अब मैं चलती हूँ डॉक्टर अनिका की तरफ। अच्छा डॉक्टर अनिका के वाटरमेलन, मैं देख रही थी कि वाटरमेलन की वजह से एक फैमिली की डेथ हो गई, तो उन्होंने बताया कि वो इंजेक्शन लगा, बल्कि मेरे घर भी आया तो मैंने ना टिश्यू से उसको करके देखा कि कहीं इसका कलर तो नहीं निकल रहा, उन्होंने बताया था। तो ये बताएं इसमें कितनी हकीकत है और वाटरमेलन कब खाना चाहिए? बच्चे अक्सर ऐसे हैं कि कभी भी कट करते हैं फ्रूट और खाना स्टार्ट कर देते हैं, तो थोड़ा सा इसका हमें बताया कि वाटरमेलन का क्या आजकल सीन। ये तो जाहिर है मौसम के लिहाज से आता है, और जो चीज़ मौसम के लिहाज से आती है उसको हमें खाना पीना भी चाहिए। तो कोई तरीका बताएं कि ये क्यों ऐसे हुआ, क्यों फैमिली की डेथ हो गई, क्यों वाटरमेलन ने ये, क्योंकि ये तो आपकी सेहत के लिए बड़ा अच्छा है, तो मुझे थोड़ा सा इसके ऊपर ज़रा रोशनी डालें। अच्छा, जो वाटरमेलन है ना, ये एक ऐसा फ्रूट है जो कि रिच इन वाटर है, मतलब इसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, 80 to 92% होता है। जब भी आप कोई एक ऐसी चीज़ लेते हैं जिसमें वाटर कंटेंट बल्क में होता है, तो उसके साथ फॉर सेफर साइड ये रिकमेंड किया जा रहा होता है कि आप अपना जो मेन मील है ना वो ना लें, मतलब आपका ब्रेकफास्ट है, आपका लंच है, डिनर है, ये दो चीज़ें ना लें। इसकी एक सबसे बड़ी वजह ये, जब भी आप दो हेल्दी चीज़ें एक साथ लेते हैं तो एक
फूड टू फूड इंटरेक्शन होता है, उस इंटरेक्शन की वजह से क्या हो सकता है कि आपकी एब्जॉर्प्शन कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, ठीक है। एक तो ये वजह। दूसरा, आपने ये पॉइंट हाईलाइट किया कि एक फैमिली की डेथ हुई। देखिए, वो जो उस फैमिली की डेथ हुई है ना, कि उन्होंने वाटरमेलन कंज्यूम किया, उसके बाद उन्होंने बिरयानी ली और उसके बाद डेथ होगी, इसके ऊपर अभी कोई क्लियर स्टांस नहीं आया कि वो जो डेथ है वो वाटरमेलन की वजह से हुई है या किस वजह से हुई है। इसके ऊपर रिसर्च ऑन अभी चल रही है, ठीक है। बट द थिंग इज, एक चीज़ जो कि मैं अपनी ऑडियंस को क्लियर करना चाहूँगी वो ये है कि कभी भी आप अगर वाटरमेलन के साथ बिरयानी को खा रहे हैं तो इट वॉन्ट लीड टू डेथ, ठीक है। जो डेथ के कॉज है जो कि अभी तक एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं कि इस वजह से वो डेथ हुई होगी, उसमें उसकी हैंडलिंग है वाटरमेलन की, क्योंकि हैंडलिंग बहुत मैटर कर रही होती है और उसके बाद टाइमिंग बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है, जो आपने भी पॉइंट डिस्कस किया, ठीक है। इन दो चीज़ों की अगर आप एहतियात करते हुए ले रहे हैं एंड यू फील कि आपकी जो गैस्ट्रिक हेल्थ है, मतलब आपका जो स्टमक है वो स्ट्रॉन्ग है और ओवरऑल गैस्ट्रिक हेल्थ अच्छी है, तो यू कैन हैव इट, ठीक है। बट जो हैंडलिंग है, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आ जाती है कि जब भी आप कोई भी एडिबल चीज़ को आप ट्रीट करें या हैंडल करने लगे, तो उससे पहले ये मेक श्योर करें कि आपके हाथ धुले हुए हों। फिर जो भी आप यूटेंसिल्स इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हैंडल करने के लिए, जैसे नाइफ़ ले रहे हैं उसकी कटिंग के लिए, वो वॉश होनी चाहिए, ठीक है। फिर वही जो फूड है ना, वो किसी ऐसी जगह पर नहीं होना चाहिए जहाँ पर मीट हो, क्योंकि मीट से ई कोलाई बैक्टीरिया है जो कि आपके एडिबल फूड में आ जाता है, जिसकी वजह से आपको बहुत सीवियर फूड पॉइजनिंग हो सकती है, ठीक है। ये एक चीज़ मेक श्योर करें। तीसरी चीज़ ये मेक श्योर करें, जब भी आप वाटरमेलन लाएं उसको वॉश करके फिर आप उसकी कटिंग करें। बहुत सारे लोगों को मैंने ये चीज़ करते हुए देखा है, द मोमेंट वो वाटरमेलन लाएं, मतलब वाटरमेलन धोने का ना ट्रेंड नहीं है, बाकी फ्रूट्स को तो हम धो लेते हैं, ठीक है, हम उसकी कटिंग, वो कहाँ पड़ा था, वो कैसे आ रहा था, यू डोंट नो, उसको किसने पकड़ा था, वो कोई बंदा डिजीज तो नहीं था, उसको टीबी तो नहीं था, या उसको और कोई हेल्थ से रिलेटेड इशू, आपने क्या किया, उसको पकड़ा, अपनी नाइफ, चाहे आपने अपने हाथ भी धोए हुए, अपनी नाइफ भी धोई हुई, उसकी कटिंग शुरू कर दी। अच्छा, उसका पैकेट में है, उसका भी बड़ा मुझे लगता है रोल है, जिस पैकेट में वो आ रहा है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। इवन मतलब थ्रू आउट द वे, मतलब जहाँ से वो गुजर के आ रहा है, आप उसको कहाँ रख रहे हैं, फिर धूप भी पड़ रही है, उसके ऊपर एक जर्म आया, फिर धूप पड़ गई, वो सन एक्सपोजर की वजह से क्या हुआ, वो कोई केमिकल रिएक्शन शुरू हो गया। ये बात करने का मकसद ये है कि जो वाटरमेलन है ना, इटसेल्फ वो कल्प्रिट नहीं है इस सिनेरियो में, ठीक है, और ना वो हो सकता है, क्योंकि उसका और फूड का या बिरयानी का कोई ऐसा कॉम्बिनेशन ही नहीं है या कोई ऐसा इंटरेक्शन ही नहीं है जिससे डेथ हो, ठीक है। ये भी देखा है समटाइम्स, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, कि अक्सर लोग जब वाटरमेलन ले रहे होते हैं ना, तो वो उसको कहेंगे कि सर मुझे काट के दिखाओ, हाँ। अब उसके पास जो नाइफ पड़ी हुई है उसमें पता नहीं कितना बैक्टीरिया है, वो उसे काट के दिखा रहा है। अब उसने देखा अच्छा ये लाल है कि नहीं है, तो फिर कहेगा अच्छा दे दो। अब वो उसी हालत में उसको अपने घर तक लेकर आ रहा है, उसमें कितने बैक्टीरिया यू नेवर नो। और वो जो नाइफ है उसके ऊपर कितने फ्लाइज होती हैं, वो जाहिर है उन्होंने कौन सा बार बार वॉश करनी है भाई, बिल्कुल ऐसे ही है। और इवन आप उन्हें वॉश करने का कहें भी तो दे फील के मतलब ये कोई बहुत डिफरेंट चीज़ आपने उन्हें कह दी है, सब ऐसे ही कर रहे हैं तो आप भी लें। तब तक मतलब जो हमारे सप्लायर्स हैं ना, वो चेंज नहीं हो सकते जब तक बीइंग अ ऑडियंस हम अपनी डिमांड जो है उसको चेंज ना करें। अगर हम सब ही इस पॉइंट पर आ जाएं कि हमने जब भी कुछ कंज्यूम करना है उसको हमने हेल्दी वे में उसका इंटेक करना है, तो डेफिनेटली जो उस चीज़ को प्रोवाइड कर रहे हैं, जो सप्लायर है, वो ये मेक श्योर करेंगे कि वो चीज़ उस तरह से ही हो। मैं किसी स्टॉल पर जाऊँ ना, मतलब जैसे मैं शुगर केन जूस लूँ या कुछ इस तरह से लूँ, तो मैं उनके अक्सर ना बर्तन नहीं इस्तेमाल करती, तो वो बहुत वेयर्ड रिएक्शन देते हैं, मतलब ये क्या बात हुई, सब ऐसे ले रहे हैं, ऐसा होता है। और दे फील के मतलब ये आप क्या, मतलब मुझे इतना वेयर्ड रिस्पॉन्स मिलता है। उसकी वजह क्या होती है, क्योंकि उन्हें बाकी लोग नहीं ये चीज़ कह रहे होते और आई एम द ओनली वन जो इस चीज़ के लिए कह रही होती है, तो उन्हें बहुत अजीब महसूस होती है। अगर हम सब ही इस चीज़ को प्रैक्टिस करें तो वो लोग भी मतलब एज अ सप्लायर इस चीज़ को अपनी प्रैक्टिस में लें और ऐसा ना हो। अच्छा, इधर मुझे आपकी बात डॉक्टर निका बड़ी मज़े की जो लगी है ना, वो ये लगी है कि आप अगर अपनी ज़िंदगी को खुद ही मुश्किल में बनाते हैं, बीमारियों को खुद ही लेकर आते हैं, क्यों लेकर आप डाइटिशियन के पास नहीं जाते, क्यों नहीं जाते? आप कहते हैं कि मुझे ज़रूरत नहीं है, या डाइटिशियन क्या करेगी, सब कुछ खाना पीना बंद कर देगी, ज़िंदगी एक बार मिली है, खाओ पियो एंजॉय करो। ये कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं होता। इवन मेरे पास पेशेंट आते हैं ना, और मैं जब उन्हें डाइट प्लान देती हूँ तो वो इस चीज़ को क्रॉस चेक करते हैं कि अच्छा रोटी
टू चावल इसमें है, हम खा सकते हैं। खा सकते हैं। तो मैं ये चीज़ कहती हूँ कि आप बिल्कुल खा सकते हैं जब तक आपका थेराप्यूटिक प्लान नहीं है, आप डिजीज्ड इंडिविजुअल नहीं है। तो मेरे पास भी ये राइट नहीं है कि कोई भी नेचुरल फूड मैं आपका बंद करूँ। द थिंग जो कि आपने प्रैक्टिस करनी है वो ये है कि आपने इत्तेदाल के साथ खाना। जो एक आम औरत घर में रहती है और सोचती है कि मुझे क्या ज़रूरत है, तो ये ज़रूरत आपको ही है अपनी डाइट का ख्याल रखना, अपनी सेल्फ ग्रूमिंग का ख्याल रखना। प्रोफेशनल जो है वो तो करती ही है, क्योंकि उनको पता है कि हमने बाहर जाना है और हमारी पर्सनैलिटी जो है लोगों में विजिबल होनी है और हमें बड़ा खूबसूरत लगना है। तो उसके लिए हमें अपनी ड्रेसअप भी करना है, अपने स्किन को भी अच्छा रखना है और मेकअप भी करना है। लेकिन जो घर में रहने वाली खवातीन है वो किस तरह से अपने आप की ट्रेनिंग कर सकते हैं, ये भी एक ट्रेनिंग का हिस्सा है कि आप किस तरह से अपनी ट्रेनिंग करते हैं। अगर आप बच्चों को संभालती हैं या आप अपने घर को संभाल रही हैं तो आपको खुद को भी थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। हम बारहा कहते हैं कि एजीएन न्यूज़ की स्क्रीन से हम आपको जो पैगाम देने आए हैं वो यही देने आए हैं कि अपने आप को किस तरह मोटिवेट किया करें, डेली किया करें। तो मेरा आप सबसे गुजारिश ये है कि इस शो का मकसद ही यही है कि आप में से अगर एक इंसान भी अपनी ज़िंदगी बदलता है तो हमें लगेगा हमारे शो का मकसद पूरा हो रहा है। तो चलते हैं हम अपने मेहमान की तरफ। मिस समन, आप ये बताएं कि अभी आपने मुझे बताया कि मैं यूनिवर्सिटीज़ में जाती हूँ, काफ़ी जो है कासिम अली शाह जो सर हैं बड़े ऑनरेबल हैं मेरे लिए और मुझे बहुत ही ज़्यादा वो पसंद भी है और बहुत ज़्यादा उनकी स्टोरीज देख के मुझे मोटिवेशंस भी मिलती हैं। तो ये मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप मुझे ये बताएं, जो आपका ट्रेनिंग का हिस्सा है इसमें कोई फीस, कोई चार्जेस या स्टूडेंट्स जब आपके पास ट्रेनिंग के लिए आते हैं तो क्या इसका है, मुझे थोड़ा सा गाइड करें। अच्छा, ये आप पर्सनल कंसल्टेशन की बात कर रहे हो पर्सनल ना? जो इसमें कंसल्टेशन लोग करना मुझसे चाहिए, पर्सनल कंसल्टेशन लेते हैं तो इसमें बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज भी हैं जो इस तरह सोशल मीडिया के ज़रिए कांटेक्ट कर लेते हैं। तो बल्कि मैं आपको बड़ी अच्छी एक ऑफ़र भी करना चाहूँगी आपके व्यूअर्स के लिए, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम आज आपके शो में आई हूँ। वैसे मैं यहाँ पे अपने लोकल जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं जिन्होंने अभी नया अपना करियर स्टार्ट किया या स्टार्ट करने जा रहे हैं, उनकी पर्सनल कंसल्टेशन के लिए हम 5000 रुपीज़ चार्ज करते हैं। लेकिन मैं इंशाल्लाह आपके शो की वसातत से जो भी आएगा उसके लिए मैं 3000 रुपीज़ फीस जो है वो इंशाल्लाह चार्ज करूंगी। अच्छा मिस, हमारे यहाँ पे जो आता है, मैं आपकी बात काट रही हूँ, तो बड़ा अच्छे जो है आप हमारे व्यूवर्स के लिए बहुत कुछ खा रहे हैं। आपने भी बड़ी अच्छी बात की कि 5000 है, आप 3000, ये सिर्फ यहाँ तक है कि आप करेंगी भी, ये भी हमें बताइए ताकि शो पे बालों में करूंगी, आपको पता चल जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। अच्छा, इसमें अब जाहिर है कि ओवरसीज पाकिस्तानीज के जो है वो क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट होता है। फिर इसमें ये वेरी करता है कि ये जो फीस है ये एक सेशन की है, आपकी पर्सनल कंसल्टेशन पूरा एक पैकेज है, ठीक है। ये 4 आपके सेशंस के ऊपर जो है मुश्तमिल है। इसमें आपके 7 सेशंस होते हैं तो जाकर आपकी ट्रेनिंग पूरी होती है, आपकी कंसल्टेशन पूरी होती है। इसका फर्स्ट कंसल्टेशन का जो स्टेप है वही होता है कि कुछ क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको भेजती हूँ, आपने वो मुझे फिल करके देने होते हैं। उसके बाद जो है जब आप वो मुझे फिल करके देते हैं तो आपकी कुछ क्वेश्चन आंसर्स मुझे कभी ऑडियो पे भी चाहिए होते हैं ताकि मैं आपका कॉन्फिडेंस लेवल देख लूँ। कुछ जजमेंट होती है मेरी कि मैं आपका फेस शेप देख लूँ, आपके आई हेयर कलर और स्किन टोन देख लूँ, क्योंकि समटाइम्स आपको भी नहीं पता होता आपकी स्किन अंडरटोन क्या है, तो आप कुछ का कुछ बता रहे होते हैं। तो उसके लिए एक ऑडियो कॉल बहुत ज़रूरी होती है। देन आपकी एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनती है जिसमें आपका हेड टू टो एक कंसल्टेशन की रिपोर्ट बनती है। उस रिपोर्ट में बताया जाता है कि आपका हेयर कलर अगर आप करवाना चाहें तो आपकी स्किन टोन और आई कलर के हिसाब से कौन सा अच्छा रहेगा, आपके प्रोफेशन के हिसाब से कौन सा अच्छा रहेगा, आपकी फिजिक क्या है उसके हिसाब से आपको क्या कट पहनना चाहिए। ट्रेंड कभी भी एक चीज़ का नहीं होता, डिफरेंट चीज़ों का ट्रेंड होता है। कौन सा फॉलो करना है आपने अपने प्रोफेशनल एटीट्यूड के हिसाब से, कौन सा आपने नहीं करना है। बिग नो क्या है, बिग यस क्या है। इसके अलावा आपने मेकअप कैसा करना है, सोशली आपने कैसा करना है और अपने प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में कैसा करना है। घर में जाएंगे तो कपड़े कैसे होने चाहिए, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में कैसे होने चाहिए जो कि डिस्ट्रैक्शन का बायस ना बने। ये बड़ी अच्छी आपने बात कैसी की है। पहनी है और कैसी नहीं पहनी। जिस तरह ज्वेलरी हमेशा आपका फेस शेप डिसाइड करता है कि आपने इयररिंग्स किस तरह के पहनने हैं और किस तरह के नहीं पहनने। इसी तरह पेंडेंट जो है वो आपके नेक साइज के ऊपर डिपेंड करता है। तो ज्वेलरी भी एक पूरा एक एक सब्जेक्ट है। सो ये आपको हम बताते हैं। फिर आपके फेस शेप के हिसाब से आपको ग्लासेस का फ्रेम्स कौन सा पहनना है, आपका हेयर कट कैसा होना चाहिए, आपने शूज़ कैसे सेलेक्ट करने हैं, विद दैट आपके गैजेट्स कैसे होने चाहिए।
और उसके बाद फिर हम आपको आपकी कंसल्टेशन रिपोर्ट में आपको बताते हैं इफ़ यू नीड। ऑडियो चेक करने का मकसद ये भी होता है कि हम आपका कम्युनिकेशन स्किल देख लें, आप बात कैसे करते हैं, आपके लफ्ज़ की अदायगी कैसी है। सो वो भी फिर अब आपको उसकी ट्रेनिंग की ज़रूरत है या नहीं है, वो आपकी उस ऑडियो कॉल में जो है वो जज हो जाता है। सो ये जजिंग वर्ड हमें लगता तो बहुत नेगेटिव है, बट इट्स अ नेचुरल वर्ड। ये हम एक दूसरे का परसेप्शन बिल्ड करते हैं और एक दूसरे को एक्सेप्ट करने के लिए एक बैरियर है जिसको क्रॉस करने की हमें ज़रूरत है, तो वो इस कंसल्टेशन के ज़रिए बहुत इजी हो जाता है। बहुत इजी हो जाता है। और आपकी बड़े अच्छा जो आपने एक ये ट्रेंड स्टार्ट किया, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है सुन के आपकी बात का, कि आपने बड़ी अच्छी एक चीज़ कही कि हमारे यहाँ पे ना एक बात है, अगर कोई आपको कह देता ना ये कलर तुम्हें सूट नहीं कर रहा या हेयर कट नहीं इतना अच्छा लग रहा, तो उसको माइंड कर लिया जाता है कि भाई इसको क्या पता हो या इसको क्या लगे। तो जो आप बात करिए ना कि ये जो आप कर रही हैं कि आप कह रही हैं कि आपके फेस वैल्यू से हम सब कुछ जज करते हैं, बड़ी एक मेरे लिए तो बड़ी नई चीज़ है और मुझे लगता है मेरे व्यूवर्स के लिए भी बड़े मज़े की ये चीज़ है। अच्छा डॉक्टर निका, आप ये बताएं कि आजकल ना ड्रिप्स का बड़ा हुआ है, वेट लूज़ करने के लिए ड्रिप्स लग रही हैं, इंजेक्शंस लग रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि ये अब हमारी हेल्थ के लिए ठीक है नहीं है, इसमें क्या हमें करना चाहिए, लगवानी चाहिए नहीं लगवानी चाहिए, क्या करना चाहिए हमें? अच्छा डॉक्टर मुजम्मिल, जब भी कोई चीज़ मार्केट में इंट्रोड्यूस की जाती है ना, तो उसका जो मेन आप ये कह लें कि कंसर्निंग पॉइंट होता है ना, वो यही होता है कि उस चीज़ की डिमांड होती है, ठीक है। अब ये जो अगर तो आप वेट लॉस ड्रिप्स या इंजेक्शंस अपनी मर्ज़ी से लगवा रहे हैं, अपने हेल्थ एक्सपर्ट का ओपिनियन लिए बगैर लगवा रहे हैं, किसी क्वैक से लगवा रहे हैं, किसी यूं ही क्लिनिक से लगवा रहे हैं जो कि सेल्फ डॉक्टर नहीं है, या खुद से, ठीक है, सेल्फ मेडिकेशन जिसको हम कहते हैं वो कर रहे हैं। जी जी। तो फिर दिस इज़ समथिंग के जिसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो कि स्टार्ट होते हैं, आपकी मसल वेस्टिंग होगी, आपकी ओवरऑल हेल्थ जो है, आपकी स्किन हेल्थ, आपके किडनीज, आपके लिवर, इवन ओवरऑल आपको जो डैमेज है वो फेस करना पड़ सकता है। बट लेकिन अगर आपका हेल्थ एक्सपर्ट आपकी प्रॉपर असेसमेंट के बाद आपको ये रिकमेंड कर रहा है कि आप इस ट्रीटमेंट को कंसीडर करें, तो देन इट मीन्स कि इट्स अ नीड ऑफ द आवर, तो आपको इसको कंसीडर करना चाहिए। बिकॉज बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज होते हैं जब हम उसकी हिस्ट्री टेकिंग करते हैं, पेशेंट को असेस करते हैं, और उसमें जो उसका आप ये कह लें ओबेसिटी का लेवल होता है वो ये बता रहा होता है कि सिर्फ डाइट से सेटल नहीं होने वाला, तो देन इंजेक्शन एक नीड ऑफ द आवर है या ड्रिप्स नीड ऑफ द आवर है। फिर उस मोमेंट पर अगर आप रेजिस्ट करते हैं कि नो आई डोंट वांट टू गो, ठीक है, तो दिस इज़ द पॉइंट कि जहाँ पर आप एक इसके अपने हेल्थ से रिलेटेड और बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करेंगे। क्योंकि जो ओबेसिटी है वो इटसेल्फ मदर ऑफ डिजीज़ है। मतलब अगर आप ओबीस हैं या ओवरवेट हैं तो आपको सब कुछ ही है, नो मैटर्स कि वो इश्यूज़ आपको भी आना शुरू हुए हैं यानी उनके सिम्टम्स आए हैं या नहीं आए, ठीक है। तो अगर आपका डॉक्टर रिकमेंड कर रहा है तो गो फॉर डैट, इससे पहले कि आपको उसके जो हैं कॉन्सिक्वेंसेस वो फेस करना पड़े, ठीक है। मैं बार बार कह रही हूँ, खुद से ना करें, अपनी फर्स्ट चॉइस मत अपने रखें, एक्सपर्ट के पास, अपने डॉक्टर के पास और क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाए। ऐसा डॉक्टर जो डॉक्टर हो, नॉन डॉक्टर्स पे मैं अक्सर बात करती हूँ, ये मेरा तो टॉपिक नहीं है, बट मैं अक्सर जब जाती हूँ मैं नॉन डॉक्टर्स के बारे में बात करती हूँ कि आपको नहीं हाउ ना हो कि नॉन डॉक्टर कौन सा होता है। तो वो हम ज़रूर अपने एपिसोड्स में आगे भी बताएंगे। अभी जो हमारा एपिसोड है हमारे जो है मौजूद मेहमानों का है। तो मिस समन, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ज़िंदगी में, पर्सनल है थोड़ा, ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान देखे टर्निंग पॉइंट एक आता है, आप बड़ा चल रहे होते हैं, तो कोई ऐसा इंसान जो आज भी आपको मोटिवेट करता हो, जो आज भी आपके शोल्डर पे हाथ रख के कहते हो कि समन मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई ऐसी चीज़ जो आपके बड़े करीब इंसान हो, एक इंसान आपने बताना जो आपके बड़ा करीब है, जो आप तन्हाई में महसूस करती हैं कि हाँ ये मेरे लिए खरा है? अच्छा, मुझे लगता है कि ये ना आपकी अपनी पर्सनालिटी के ऊपर थोड़ा डिपेंड करता है। मैं इसमें क्रेडिट पता है अपने आप को दूंगी इस मामले में ना। मैं बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं ना हट धर्म वर्ड सुना मैं ना, मैं बोल रही हूँ। मैं जिससा मैंने कोई फैसला किया ना कि मैंने ये करना है, तो फिर मैंने ये सोचना नहीं है कि मेरे पीछे कोई है कि नहीं है, मैंने कहना है बस मैंने करना है। अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है और मैंने उसके बाद क्या बर्दाश्त किया ये मैं ही जानती हूँ। मुझे आज भी याद है, मैंने इवेंट मैनेजमेंट में करती थी। मेरे करियर का स्टार्ट, हर एक की लाइफ में को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, तो कॉलेज यूनिवर्सिटी के ज़माने में मैं बहुत इन रही है इवेंट्स मैनेजमेंट में। तो जब मैं प्रैक्टिकल लाइफ में आई ना, तो मुझे इस चीज़ को ना बहुत सारे लोग मोटिवेट नहीं करते थे। वो कहते थे ये नहीं करना, ये लड़कियों का काम नहीं है। और उस वक्त तो जाहिर है कॉलेज का ज़माना था और बहुत ज़्यादा मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन बहुत थी। तो मैंने कहा कि मैंने तो करना है और मैंने कर लिया। और उसके बाद फिर जो मेरे साथ होती थी ना मैं वो बता नहीं सकती,
कि एक इवेंट किया मैंने और वो बहुत मशहूर हो गया, और टिकट सेल की थी मैंने, और जिन जिन के हाथ मैंने टिकट सेल की थी वो एंड टाइम पे ऐसे लोगों को उठाकर ले आए थे कि जिन्होंने मेरा इवेंट ख़राब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैं ऐसे सेलिब्रिटीज़ को, मैं ऐसे डांसर्स को उस इवेंट में नहीं बुलाना चाहती थी। मेरा जो वो इवेंट था वो सेलिब्रिटीज़ के लिए था, लेकिन वो कब एक बहुत ही अजीबोगरीब शक्ल इख्तियार कर गया, और उसमें अजीबोगरीब फैशन फील्ड के ऐसे लोग आ गए जो मेरे उस एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहे थे। और उसके बाद ये हुआ कि जब पेमेंट की बारी आई और जिन लोगों ने उनको लेकर आए थे उनके पास मेरी टिकट्स की फाइल्स थी और वो थे बुक्स थी, तो हमने ये सोचा था कि हम एंड में बैठ के डिसाइड करेंगे कि कितनी टिकट्स बिकी हैं, और उस पर हम जाके अदारा जो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है KFC जिसका नाम है, तो उनके मैनेजर भी हमारे साथ मौजूद थे वहाँ पे। तो हमने कहा कि हम एंड में हिसाब करेंगे कितनी टिकट्स बिकी और मैं जाके पेमेंट जमा करा दूंगी। और मैनेजर साहब ने मुझे कहा कि फिक्र ही ना करें, सब हो जाएगा। तो जिस वक्त हमारी टाइम आया पेमेंट करने का, तो सारे साथी मेरे भाग गए, कोई पिछले दरवाजे से, कोई सामने वाले दरवाजे से, और मैं रिसेप्शन पे बेयारो मददगार बैठी भी, और मैं स्क्रीन पे देख रही हूँ कि मेरा इवेंट कैप्चर हो रहा है, हर चैनल बता रहा है समद असद ने इवेंट किया, इवेंट बहुत कामयाब गया, सेलिब्रिटीज आए। लेकिन उस वक्त मैं ये देख रही थी कि जो इवेंट चल रहा है और मैं 2 घंटे से यहाँ बैठी हुई हूँ, जलील हो रही हूँ, अब मैंने पेमेंट्स करनी है और देयर इज नोबडी टू हेल्प मी। तो एंड में फिर आपको कौन याद आता है? या तो आपका बेस्ट फ्रेंड याद आता है या घर वाले। तो फिर मैंने घर में कॉल किया और उन्होंने कहा तुम्हें मना किया था तुमने ये नहीं करना, मगर तुमने ये किया है। लेकिन उसके बाद मैं डिमोटिवेट नहीं हुई, मुझे लगा ये चैलेंज था और हो गया यार। नहीं सबर, मुझे ये बताए कि माँ बाप में से कौन ऐसा इंसान है जिसके साथ आप बड़ा ओपन हो के जो आपको लगता है कि हर हाल में आपके साथ है? यार ये तो मुझे लगता है कोई दूसरी राय है ही नहीं, ये तो दूसरी राय है ही नहीं कि माँ बाप ही हैं जो आपकी ना इज्जत की भी प्रोटेक्शन वो करते हैं। ठीक है, मैंने आपको शायद अपने इंट्रो में ये नहीं बताया है कि मैं फैशन फील्ड में बाद में आई थी, उससे पहले ना मैं ज्वेलरी डिज़ाइनिंग की फील्ड में आ चुकी हुई थी। मैं कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में ना डिस्प्ले लगाती थी अपनी हैंडमेड ज्वेलरी का। मुझे आज भी याद है मेरे फादर का लेदर का बिजनेस था। अब एक बंदे ने इतना ऊंचा बिजनेस किया हो, लेकिन मुझे एक शोरूम चाहिए था। अब मैंने लिबर्टी में एक शोरूम लिया, तो माय फादर वाज द वन कि जो मेरे पीछे पीछे जाते थे कि मेरी यंग बेटी है और मैं उसको ऐसे कैसे मार्केट में छोड़ दूं। और मेरी वालदा जो है वो हर वक्त इस टेंशन में रहती थी कि ये अकेली ना जाए, इसके साथ कोई जाए। तो कभी अब्बू ड्यूटी दे रहे होते थे और कभी माँ, और उसके बाद जब भाई बड़े हुए तो भाइयों की ड्यूटी लग गई। माँ बाप तो ऑफकोर्स राय दूसरी नहीं है यार। पहले जब आपकी शादी नहीं होती तो आपकी फैमिली होती है जो आपका पिलर है, जिसके सहारे आप चलते हैं। और उसके बाद जब आपकी शादी हो जाती है तो एक औरत के लिए ना उसका खामिंद, ऑफ कोर्स उसके इन-लॉज भी होते हैं जो उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। मेरे इन-लॉज बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हमेशा मुझे अप्रिशिएट किया है। मेरी चीज़ों को देख के हमेशा वो कहते हैं कि वाह जी ज़बरदस्त, बड़ा अच्छा हुआ। पेरेंट्स तो यार वो आपकी बैकबोन है, उनके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। तो मेरी माँ, मदर्स डे आ रहा है यार, आई लव यू सो मच। तो यू नो माँ के बगैर तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। अच्छा चलिए डॉक्टर निका, यही सवाल आपसे, क्योंकि मैं हमारा जो ये प्रोग्राम जाता है ना, ये माँ बाप की रिस्पेक्ट, माँ बाप, क्योंकि अक्सर सुनने को मिलता है कि बेटियां या बेटे ये कहते हैं माँ को या बाप को, आपको क्या पता हो ये टाइम अब वो नहीं रहा जो आपने गुजारा है। तो इस प्रोग्राम के थ्रू एजेड न्यूज चैनल की स्क्रीन के जरिए हम लोगों तक ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में आपके माँ बाप क्या किरदार अदा करते हैं, और आप जैसे मोअज़्ज़िज़ मेहमान जब आते हैं तो इनसे हम इसलिए ये सवाल पूछते हैं ताकि लोगों को पता चले कि माँ बाप कितने ज़रूरी हैं। अगर आज आप एक जगह पर बैठी हैं या आप एक नाम बना रही हैं तो इसमें माँ बाप का कितना अहम किरदार है। तो हम डॉक्टर निका से पूछते हैं कि इनकी ज़िंदगी में ऐसा कौन सा इंसान है जिसको देख के ये मोटिवेट हुई, जिसको देख के वो यहाँ तक पहुँची? अच्छा, इसमें मल्टीपल लोग हैं, जिसमें डेफिनेटली आपकी फैमिली के लोग होते हैं, जैसे मेरे पेरेंट्स हैं, फिर पेरेंट्स में से मेरे फादर हैं, फिर मेरे चचा और मामू, पुप्पो, खाला एंड ऑल डैट, ये सभी वो लोग थे जिन लोगों ने हमेशा मोटिवेट किया। इवन अगर मैं अपनी सक्सेस का क्रेडिट दूँ ना, तो इसमें मेरे टीचर्स का भी बहुत रोल है। हर वो बंदा जो मुझे इस सारे जर्नी में मिला, वो सब ये कहा करते थे, इवन एट टाइम्स जब मैं बहुत डाउन हो जाती थी या डीमोटिवेट हो जाती थी कि मैं अब नहीं कर सकती, तो मेरी वो टीचर्स जिनके साथ अभी मेरे चंद महीने या चंद हफ्ते गुजरे हुए होते थे,
शी यूज टू से कि नहीं यू कैन डू इट, अनीका आई नो यू कैन डू इट। मतलब ये जो जुमला था ना और ये जो कह देना यू कैन डू इट, कभी मैं डीमोटिवेट होती भी थी ना तो मुझे ये खड़ा होने में बहुत हेल्प आउट करता था कि नहीं, बहुत सारे लोगों की एक्सपेक्टेशन मुझसे एसोसिएटेड है, तो मुझे उस एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए ना मुझे ये चीज़ करनी है। तो वही चीज़ ना मेरी एनर्जी बन जाती थी। मतलब वो जितनी ही मैं डीमोटिवेट हुई होती थी ना, मतलब जितने पोटेंशियल के साथ, वही चीज़ मेरी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती थी और मैं फ़ौरन से खड़ी। डॉक्टर अनीका, यहाँ पे आपने एक बात बड़ी खूबसूरत की, मिस समन, मैं इस पे हाईलाइट करना चाहूँगी। इन्होंने कहा मामू, चाचू, फुफ्फो सब ने मुझे मोटिवेट किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सोसाइटी में मैं ये चीज़ देखती हूँ कि मामू, चाचू, फुफ्फो, चाची ये सब तो कह रहे होते हैं टाइम वेस्ट कर रही है, इनको नहीं पता कि अपनी बेटी को क्या करवाना, क्या कर सकती है ये। अच्छा, तो कुछ यार ऐसा कहने भी का है। तरीका भी होता है। और एक जो अगले ने कहा है ना, आपका उससे जो रिलेशनशिप है ना उसका भी बड़ा डिपेंड करता है कि किस तरह का रिलेशनशिप है। आपकी बात काट रही हूँ, सॉरी, अगर आप इजाजत हाँ, दे दो। हाँ, जरूर। मैंने रेडियो स्टार्ट किया, मैंने आपको बताया ना मैंने जर्नलिज्म पढ़ी और उसके बाद वो मेरे माँ बाप की ख्वाहिश थी और फिर मैंने डिजाइनिंग की डिग्री की। तो मैं ना रेडियो पे मेरी सिलेक्शन हुई। मैं उस वक्त बूम एफएम में काम कर रही थी, तो मेरी फुफ्फो कॉन्वेंट की पढ़ी हुई और होम इकोनॉमिक्स की पढ़ी हुई और उनकी इंग्लिश बड़ी अच्छी थी। मेरी कमबख्ती आती थी इधर मैंने रेडियो में बैठना और मेरी फुफ्फो ने रेडियो स्टार्ट कर लेना। इधर मैंने रेडियो बंद करना, मुझे छोटी फुफ्फो ने कॉल करके कहना, समन तुमने इंग्लिश का फलाना वर्ड बिल्कुल गलत बोला है। मैंने कहना अच्छा पप्पो। उन्होंने कहा वो बहुत क्यूट थी। वो हमें लगता ही नहीं था कि वो बड़ी हो गई है, हमें लगता था वो स्टिल सबसे छोटी थी, तो हमें लगता था पप्पो भी छोटी है। और जब उनकी डेथ हुई तो हमें ऐसा लगता था कि यार वो बहुत छोटी उम्र में चली गई। शी वॉज 70 जब उनकी डेथ हुई, तो हमें ऐसा लगता था यार वो तो बहुत छोटी थी। वो इतनी मासूम थी और इतनी केयरिंग थी कि वो मुझे कॉल करके मुझे डिक्टेट कराती थी, उर्दू का वर्ड तुमने बहुत गलत बोला, बेटा ऐसे नहीं बोलते, अपनी लैंग्वेज को ठीक करो। और अल्लाह की कसम मुझे बुरा नहीं लगता था। मुझे ऐसा लगता था वो मुझे पॉलिश कर रही हैं। समटाइम्स इर्द गिर्द के लोग कह देते थे यार ये रिलेटिव्स होते ही ऐसे हैं, लेकिन मैं कहती थी नहीं। अब आपका उनके साथ रिलेशनशिप कैसा है ये तो आप ही जानते हो। जैसे इसने कहा इसका कितना प्यारा रिलेशनशिप होगा। जाहिर सी बात है, आपकी जो फैमिली होती है ना वो सब आपके लिए अहम होते हैं, लेकिन जो माँ बाप होते हैं ना, मुझे लगता है उनकी स्पेस कोई भी पूरी नहीं कर सकता यार। माँ और बाप इन दोनों में से जब आपके साथ खड़े होते हैं ना तो आपको ऐसा लगता है कि आप दुनिया फतह कर लेंगे। उनकी दुआओं से आप, वो कुछ नहीं कर सकते हैं ना तो वो बहुत कुछ करते हैं दुआओं के जरिए। तो दुआएं इतनी जरूरी है ना उनकी। तो जिन जिनके माँ बाप हैं, जिन जिनके नहीं है, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फरदौस में जगह दे, और जिनके हैं उनकी कदर करें, उनको अहमियत दें, उनको प्रायोरिटी दें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। ये सबसे बड़ी बात है, उनको सुनना। वो चाहते हैं कि आप उनको सुने। तो मेरे प्रोग्राम से मैं आपको यही जो है मशवरा दूंगी, और मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट भी है कि अपने माँ बाप को वक्त देना शुरू करें। आप जिंदगी में तब्दीलियां देखेंगे। आप नमाज पढ़ते हैं, सब करते हैं, इसको भी आप जिंदगी का हिस्सा बनाएं। तो इसके साथ ही जो है आप हमारा जो है टाइम ख़त्म होने को जा रहा है। अब जो इस सफ़र को जिसने बड़ा खूबसूरत बनाया, जिन्होंने हमें स्पॉन्सर किया, सबसे पहले तो ये ड्रेस जिसने हमें स्पॉन्सर किया ग्लैमी बाय मास का है, और माशाल्लाह इनकी कलेक्शन बहुत अच्छी है और बड़े प्यारे प्यारे ये कलर जो है हमें बेचते हैं। हम कुछ सेलेक्ट नहीं करते, ये खुद बेचते हैं कि आज के शो में आपने जो है इसको करना है, वेयर करना है। अच्छा, इसके बाद जो सबसे मज़े की मेरे पास चीज़ है वो है एलानूर। इनकी ज्वेलरी जो है जो बहुत ही खूबसूरत है। वो लोग जो नहीं ले सकते गोल्ड, और गोल्ड जो है वेयर नहीं कर सकते, गोल्ड प्लेटेड है और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस है, इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। आप हर बंदा इसको जो है वेयर कर सकता है। वैसे तो एक्सपेंसिव है, लेकिन वही बात जो हमें शो में देख रहा है और इस शो से जो बाय करेगा उसको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। और हमारे मेहमानों के आने का मकसद भी यही होता है कि हम आपके लिए कुछ ऐसा कर सके। अच्छा, ये जो है ये फिटनेस बाय स्टूडियो की है। ये जो है मैंने आपको उस दिन भी बताया था, वेट कम करने में बहुत हेल्प करती है। ये आपके वेट को ना सिर्फ कम करती है, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करती है, आपके पीसीओएस को ठीक करती है, थायराइड को करती है, और ये एक ऐसी टी है जो आपके बहुत सारे मसाइल को हल करते हैं। जब मोटापा खत्म होगा तो बहुत सारे मसले जो है खुद ब खुद खत्म होना शुरू हो जाएंगे। आज की जो एक अच्छी बात है वो ये है कि आपने वक्त की कदर करनी है। जो इंसान वक्त की कदर करता है वो हर चीज की कदर करना सीख लेता है। तो वक्त एक ऐसी चीज है जिसकी आपने कदर करनी है। और अगर आप मुझे कहीं से भी देख रहे हैं तो कमेंट्स करके आपने लाजमी मुझे बताना है कि आपको कैसा लगता है हमारा शो, कैसी लगती है गुफ्तगू, और हमारे जो मेहमान आके आपके लिए इतना कुछ
मोटिवेट भी आपको करते हैं और इसके साथ साथ आपको इतना ज़्यादा रिलीफ देते हैं कि अगर एक की फीस, जैसे इन्होंने मिस समन ने बताया कि 5000 3000 हमारे प्रोग्राम से एजीएन न्यूज़ की तरफ से कर रही हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और हमारा मकसद ही यही है कि आप तक अपनी आवाज़ पहुंचाना और आपकी आवाज़ को आपसे मिलवाना कि आपके अंदर कौन सा हिडन टैलेंट है जिसको आपने बाहर लेकर आना है। तो अगर आपको शो अच्छा लगे कमेंट्स में बताएं, कोई गलती लगे कुछ हो तो माजरत, अगर किसी की दिल आजारी हो तो माजरत कमेंट्स में हमें लाजमी बताइएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दे, आपकी अपनी हो डॉक्टर मुजम्मिल एहसान। कल फिर मिलेंगे सुबह की महफिल में एक नए मेहमान के साथ, एक नए अंदाज में। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दे, अल्लाह।